हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये बुक है कोड 402 क्लास 10th का। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं आज की इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जो आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं इस वीडियो में वो है मेथड ऑफ कम्युनिकेशन एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक। ये जो दो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, इसको आज हम इस वाली वीडियो में कवर करने वाले हैं। जो बाकी के टॉपिक्स बच जाएंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में कवर कर लेंगे और इस चैप्टर को जो है फिनिश कर देंगे। तो देखिए, कम्युनिकेशन स्किल आर इसेंशियल फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग आइडियाज। गुड कम्युनिकेशन हेल्प इन वर्क, लर्निंग, बिल्डिंग रिलेशनशिप। देखिए, जो कम्युनिकेशन स्किल है ना वो बहुत ही इसेंशियल है इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, आइडियाज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए। कम्युनिकेशन स्किल जो है वो इम्पोर्टेंट है। जो गुड कम्युनिकेशन स्किल है वो आपके वर्क, लर्निंग एंड बिल्डिंग रिलेशनशिप्स में हेल्प करता है। कैसे? फॉर एग्जांपल, आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हो और आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा है, आप आई कांटेक्ट अच्छा बना के रखे हो इंटरव्यूअर के साथ। ठीक है, आपके आप बोलने चालने का तरीका बढ़िया है, आप जो इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसका बढ़िया तरीके से आंसर करते हो, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हो, फिर उसका आप आंसर करते हो। तो ये सब जो है ना गुड कम्युनिकेशन स्किल्स है। आपके रिलेशनशिप में कैसे हेल्प करता है, जैसे कि आप अच्छे तरीके से बातचीत करते हो सामने वाले पर्सन से, तो आपका रिश्ता जो रिलेशन है वो और भी मजबूत होता है। ठीक, कम्युनिकेशन कैन बी वर्बल, ओरल, नॉन वर्बल, रिटन एंड विजुअल। वर्बल में क्या? स्पोकन एंड रिटन वर्ड्स, ओरल में लिस्टनिंग एंड हियरिंग, नॉन वर्बल में बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर। जैसे कि मैंने बताया, बॉडी लैंग्वेज एंड पोस्चर अगर आप सही रखते हो इंटरव्यूअर के सामने तो आपका इंप्रेशन बढ़िया पड़ेगा। रिटन में क्या होता है? तो ईमेल, लेटर, नोट्स। विजुअल में क्या होता है? तो साइन, सिंबल एंड पिक्चर्स। साइन एंड सिंबल एंड पिक्चर्स, जैसे कि अ, किसी को इंडिकेट करना होता है साइन से या सिंबल से तो उसका यूज लिया जाता है। जैसे कि रोड के किनारे स्पीड लिमिट वगैरह लगा हुआ होता है तो क्या है? साइन है, सिंबल है। तो कम्युनिकेशन स्किल हेल्प अस शेयर आइडियाज एंड अंडरस्टैंड other at work. Employers like candidate who listen well, ask question and use good body लैंग्वेज इन इंटरव्यू। मैंने आपको बताया ना, अगर आप सही बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हो इंटरव्यू में, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका बढ़िया तरीके से जवाब देते हो, सुनते हो बढ़िया तरीके से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो बढ़िया इंप्रेशन पड़ता है इंटरव्यूअर के सामने। नॉन वर्बल साइन लाइक आई कांटेक्ट, पोस्चर आर इम्पोर्टेंट फॉर मेकिंग गुड impression. Learning when and how to talk, ask for help at work leads to better teamwork and job success. मेथड ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो वर्बल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन एंड विजुअल कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन के मेथड है, टाइप्स है कम्युनिकेशन के। ये चारों जो है टाइप्स है। एक एक करके इन टाइप्स को भी पढ़ेंगे आज की इस वीडियो में। सबसे पहला है हमारा वर्बल कम्युनिकेशन। The exchange of information, ideas and feeling, thought, spoken or written word. It involves sender conveying a message and receiver interpreting it. This form of communication is essential for effective interaction in personal and professional context. Verbal communication help people express thought clearly and build relationship. तो देखिए, वर्बल कम्युनिकेशन में जो है ना, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडिया एंड फीलिंग थ्रू स्पोकन और रिटन वर्ड्स जो है ना, आइडियाज, इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स को स्पोकन और रिटन वर्ड्स में एक्सप्रेस करने को, ठीक है ना, एक्सचेंज करने को वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं। तो इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? सेंडर जो मैसेज लिखता है, रिसीवर जो उसको इंटरप्रेट करता है। दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज essential for effective interaction in personal and professional context. ठीक, तो वर्बल कम्युनिकेशन जो है ना वो हेल्प करता है एक्सप्रेस करने को थॉट्स क्लियरली, बिल्ड रिलेशनशिप। देखिए, तो अब इसमें है ना ओरल कम्युनिकेशन है एंड रिटन कम्युनिकेशन।
Oral communication, it means communication through the mouth speaking and ear listening. For example, interview, speeches, presentation, workshop and group discussion. देखिए oral communication जहाँ पर बातचीत के माध्यम से कम्युनिकेट हो रहा है, जहाँ पर बातचीत के जरिए जो है ना वो कम्युनिकेशन हो रहा है, उसको हम ओरल कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे इंटरव्यू में जो बातचीत से होता है, स्पीचेस में, प्रेजेंटेशन में, वर्कशॉप में, ग्रुप डिस्कशन में, ठीक। Written communication, this is a medium of communication that entails the written words, ठीक है। जो रिटन कम्युनिकेशन है इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, रिटन वर्ड्स। फॉर एग्जांपल लेटर, ईमेल, नोटिस, न्यूज़लेटर, तो इन सब में क्या होता है, रिटन वर्ड्स का इस्तेमाल होता है, यूज होता है, तो ये रिटन कम्युनिकेशन के अंदर आ जाता है। अब देख लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। तो जो वर्बल कम्युनिकेशन के जो है एडवांटेजेस भी हैं एज वेल एज डिसएडवांटेजेस भी हैं, दोनों देखेंगे। तो एडवांटेजेस क्या है, क्या क्या है, क्विक फीडबैक, सेव टाइम, रिलायबल, कॉस्ट इफेक्टिव, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। देखिए जो वर्बल कम्युनिकेशन है इसमें क्या कैसे बातचीत हो रहा है, थ्रू स्पोकन और रिटन वर्ड्स। तो इसमें जो है ना क्विक फीडबैक मिलता है। जैसे स्पोकन, जब आप सामने वाले पर्सन से बात कर रहे होते हो तो आपको फीडबैक जल्दी मिलता है, यानी कि अगर आप कोई क्वेश्चन पूछते हो तो सामने वाला पर्सन क्विक एंड फास्ट रिप्लाई कर देता है, ठीक है। टाइम भी सेव होता है, रिलायबल भी है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है। आपको कोई भी जो है ना इंटरनेट का इससे इसमें इस्तेमाल नहीं होता है, कोई भी आपको डेटा वगैरह का नीड नहीं होता है, ठीक है, कम्युनिकेट करने के लिए। एंड कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग भी है। अब इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, आपको आपके पास कोई भी लीगल प्रूफ नहीं है जो भी बातचीत हुआ, ठीक है। इमोशन कैन बी कॉज प्रॉब्लम्स, इशू विथ डिस्टेंस कम्युनिकेशन, नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग मैसेजेस। ये सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं वर्बल कम्युनिकेशन के। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, दिस प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेज विदाउट यूजिंग स्पोकन और रिटन वर्ड्स, it include body language, facial expression, gesture, posture, tone of voice and eye contact। देखिए जो वर्बल कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन कैसे होता था, तो स्पोकन से और रिटन वर्ड से। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जो है ना वो कम्युनिकेशन कैसे होता है, तो बॉडी लैंग्वेज से होता है, फेशियल एक्सप्रेशन से होता है, जेस्चर से होता है, पोस्चर से होता है, टोन ऑफ वॉइस से होता है, आई कांटेक्ट से होता है कम्युनिकेशन। अब जैसे फेशियल एक्सप्रेशन, अगर आपको मम्मी जो है खाना देती है खाने के लिए और पूछती है कि बाबू इसका टेस्ट कैसा लगा, टेस्ट जो है इसका कैसा है, खाना अच्छा है या नहीं है, तो आप फेशियल एक्सप्रेशन से बताते हो कि हाँ, आड़ा तिरछा मुंह करके बताते हो कि हाँ ये खाना उतना भी अच्छा नहीं है। वो बात अलग है कि फिर मम्मी आपको जूते और चप्पलों से स्वागत करती है। एक्सप्रेशन से भी आप किस सामने वाले पर्सन को बता सकते हो, कम्युनिकेट कर पाते हो। जेस्चर से भी आप हाथ हिलाकर भी किसी पर्सन को इंडिकेट कर सकते हो कि हाँ मैं यहाँ पर हूँ, या कोई और चीज़ें। पोस्चर से भी, टोन ऑफ वॉइस से भी, अगर आप किसी पर्सन के सामने ऊंचे आवाज़ में बात करते हो तो सामने वाले पर्सन को लग जाता है कि हाँ ये गुस्से में बात कर रहा है। आई कांटेक्ट से भी पता लग जाता है सामने वाले पर्सन को कि ये क्या कहना चाहता है, क्या नहीं कहना चाहता है। बॉडी लैंग्वेज, तो इन सब चीज़ों से कम्युनिकेशन होता है। This form of communication often reveals emotion, attitude, and intention beyond verbal language. It plays a crucial role in reinforcing or sometimes contradicting spoken words, shaping how message are understood. अब इसमें भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के भी एडवांटेजेस हैं एज वेल एज डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस क्या हैं, इट कन्वे क्लियर एंड प्रिसाइज मीनिंग टू द रिसीवर, ठीक है। क्लियर एंड प्रिसाइज जो है मीनिंग जो है ना रिसीवर के पास पहुंच जाता है। मैंने आपको बताया, एग्जाम्पल दिया, जो साइड रोड के साइड में जो बोर्ड लगा हुआ होता है उसका मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। जो मीनिंग है वो रिसीवर के पास एकदम क्लियर एंड प्रिसाइज पहुंच रहा होता है कि हाँ भाई 60 से आपको इस रोड पर ऊपर जो है ना गाड़ी नहीं चलानी है। इसी फॉर इलिटरेट पीपल, जो पढ़े लिखे जो लोग नहीं होते हैं उनके लिए भी समझना आसान है।
प्रेजेंटेबल थ्रू विजुअल, ऑडियो विजुअल एंड साइलेंट मैसेज, ठीक है। इट अट्रैक्टिव इन नेचर एज विजुअल पिक्चर्स ग्राफ अट्रैक्ट एवरीबॉडी अटेंशन। जो साइड में जो बोर्ड लगा हुआ होता है वो सबका अट्रैक्शन जो है ना ग्रैब कर लेता है, सबको दिखाई भी देता है। तो ये इसके कुछ ना जो एडवांटेजेस हैं। अब नॉन वर्बल के जो डिसएडवांटेजेस हैं वो भी देख लेते हैं। नो क्लियर मीनिंग विदाउट लैंग्वेज कैन बी मिसअंडरस्टूड। ये मिसअंडरस्टूड भी हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें न है ना, इसके डिसएडवांटेजेस हैं एंड एडवांटेजेस भी हैं। अब विजुअल कम्युनिकेशन देखते हैं। विजुअल कम्युनिकेशन कन्वे आइडिया इंफॉर्मेशन इन फॉर्म दैट कैन बी सीन। इट आल्सो नोन एज ग्राफिक कम्युनिकेशन। तो जो ये सब सिंबल आप देख रहे हैं, जैसे कि स्टॉप का, गिव अवे का, नो पार्किंग का जो सिंबल लगा हुआ होता है, तो ये सब विजुअल कम्युनिकेशन है। लेफ्ट एंड कर्व, ये सारी चीजें जो है ना विजुअल कम्युनिकेशन है, जो कि ग्राफिक के जरिए भी दर्शाया जाता है, ग्राफिक के जरिए भी कम्युनिकेट किया जाता है। तो ये जो है ना विजुअल कम्युनिकेशन है। तो ये जो है ना विजुअल कम्युनिकेशन है। अब फीडबैक की बात करते हैं। When feedback is provided, it enables to understand whether our message has reached the intended person and has been understood. Thus, the feedback is essential to complete the communication cycle. If there is absence of feedback, then it lead to a communication barrier. Feedback can be descriptive, non स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक। देखिए, जो फीडबैक है ना वो एक कम्युनिकेशन साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जो है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी के पास मैसेज नहीं सॉरी अगर आप किसी के पास मैसेज भेजते हैं और वो आपको रिप्लाई नहीं करता है, तो आप जो है ना कम्युनिकेशन साइकिल जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। आप सोचने लगते हो कि जो मैसेज मैंने भेजा वो उसने अंडरस्टैंड किया, नहीं किया। आप कुछ भी सोचने लगते हो जब आप मैसेज भेजते हो तो सामने वाले पर्सन के पास। तो जब तक वो रिप्लाई नहीं करता, जब तक वो आपको फीडबैक नहीं देता, तब तक कम्युनिकेशन साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाता है। फीडबैक क्या हो सकता है? डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, स्पेसिफिक हो सकता है एंड नॉन स्पेसिफिक हो सकता है फीडबैक। तो कम्युनिकेशन साइकिल जो है ना वो कम्युनिकेटर, फिर इनकोडिंग, मैसेज, मीडियम, ट्रांसमिशन, रिसीवर, डिकोडिंग, तो ये सारी चीजें भी पढ़ेंगे। Sender and communicator, creator of the message, it decide what the message is, how it will express and send, and who it is to be sent. सेंडर और कम्युनिकेटर जो मैसेज को क्रिएट करता है, ठीक है, जो मैसेज को क्रिएट करता है वो डिसाइड करता है क्या हमको भेजना है, क्या नहीं भेजना है। इनकोडिंग, पुटिंग थॉट्स इनटू वर्ड्स और सिंबल्स। इनकोडिंग क्या मतलब? जो आपके विचार हैं, जो आपके माइंड में जो चल रहा है उसको आपने वर्ड और सिंबल्स के फॉर्म में जो है ना लिखा। मैसेज, इंफॉर्मेशन और आइडियाज बीइंग सेंट। मीडियम चैनल, मीडियम और चैनल, हाउ द मैसेज इज सेंट, स्पोकन और रिटन एंड एक्सेट्रा, ठीक है। Some messages are more effective in a written form, other may be other may be effective on the telephone, example urgent message, while other may be more effective if sent via electronic means such as email. मीडियम और चैनल क्या है? मैसेज कैसे भेजा जा रहा है वो भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि स्पोकन और रिटन में भेजा जा रहा है। कुछ मैसेज जो है ना रिटन फॉर्म में भी भेजा जाता है। कुछ मैसेज जो है ना टेलीफोन पर भी किया जाता है। टेलीफोन के द्वारा भी, टेलीफोन के जरिए भी मैसेज पहुंचाया जाता है। जैसे कि अर्जेंट मैसेज पहुंचाना हो, अर्जेंट कोई मैसेज पहुंचाना है तो आप टेलीफोन से भी मैसेज पहुंचाते हो। अर्जेंट किसी को मैसेज करना है, अर्जेंट किसी के पास जो मैसेज पहुंचाना है तो आप टेलीफोन से पहुंचाते हो, जो कि एकदम फास्ट एंड रिलायबल होता है।
आप मैसेज पहुंचा भी देते हो सामने वाले पर्सन के पास, और आपको ये पता भी चल जाता है कि हाँ, हमने मैसेज पहुंचा दिया और सामने वाले पर्सन ने समझ गया हमारे मैसेज को। while other more effective if sent via electronic means such as email. Receiver, person getting the message. Decoding, understanding the message. Decoding मतलब जो पर्सन ने रिसीव किया उसको डिकोड किया, मैसेज को अंडरस्टैंड किया। फीडबैक यानी कि जो पर्सन ने रिसीव किया मैसेज उसको अंडरस्टैंड करके और जो है रिप्लाई किया। तो ये जो है ना कम्युनिकेशन साइकिल जो है कंप्लीट हो गया जब उसने फीडबैक दिया, जब उसने रिप्लाई किया। अब ये जो फीडबैक है ना, इसके बिना जो है ना कम्युनिकेशन साइकिल जो है इनकम्प्लीट रहता है। तो जो फीडबैक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक। Feedback is the last step in the communication cycle where the receiver responds to the sender, helping evaluate and improve message effectiveness. It is essential for clarifying misunderstanding and ensuring the message is correctly understood. An open environment for a feedback must be created with with supervision, encouraging question and listening to corners. Effective feedback should be clear, timely, honest, and informative. Analyzing feedback helps determine if communication achieved its intended effect and allow correction if needed. देखिए, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक, मैंने आपको बताया फीडबैक जो है लास्ट स्टेप है कम्युनिकेशन साइकिल का। ये इवेल्युएट करता है मैसेज के इनफेक्टिवनेस को, ठीक, क्लैरिफाई करता है मिसअंडरस्टैंडिंग एंड इंश्योरिंग द मैसेज इज करेक्टली अंडरस्टैंड। इफेक्टिव फीडबैक जो है वो क्लियर, टाइमली, ऑनेस्ट एंड इंफॉर्मेटिव होना चाहिए। फीडबैक को एनालाइज करना चाहिए, अगर उसमें कोई भी करेक्शन की नीड है उसको करेक्ट करना चाहिए, अगर उसमें कोई करेक्शन की ज़रूरत है तो उसको करेक्ट करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं फीडबैक की। एग्जांपल लें, कोई कंपनी है, कोई प्रोडक्ट बेच रही है और वो अगर कस्टमर से फीडबैक ना ले तो उसको कैसे पता चलेगा कि हाँ, हमारे प्रोडक्ट में कोई कमी है या हमें कुछ और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या नहीं है। तो जब तक वो कस्टमर से फीडबैक नहीं लेगा तब तक वो अपने प्रोडक्ट को ना ही इम्प्रूव कर पाएगा और ना ही उसको इफेक्टिवनेस को बढ़ा पाएगा। तो ये जो फीडबैक है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पार्ट है कम्युनिकेशन साइकिल का। डिस्क्रिप्टिव फीडबैक की बात करें, बेस्ट यूज इन टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन ड्यूरिंग कोर्स हेल्प स्टूडेंट टू इम्प्रूव while still learning. It support a student by clarifying their current level of achievement and how to reach a learning goals. Feedback can be written or oral, relevant to the task, and allow student to refocus and improve. This feedback guides student to enhance their performance and mastery of the subject। देखिए, ये डिस्क्रिप्टिव फीडबैक जो है एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में हो सकता है। जैसे कि कोई एग्ज़ाम हुआ और एक स्टूडेंट को जो है कम मार्क आए, तो टीचर क्या करेगा, उसको बताएगा कि हाँ, तुम्हारे यहाँ पर कम मार्क आए हैं, इस सब्जेक्ट में कम मार्क्स आए हैं, इस टॉपिक में कम मार्क्स आए हैं, इस चैप्टर में कम मार्क्स आए हैं, ताकि जो स्टूडेंट क्या है वो अच्छे तरीके से उसको समझेगा, वहाँ पर जो जहाँ पर इम्प्रूवमेंट की नीड है वहाँ पर इम्प्रूव करेगा। ये फीडबैक क्या हो सकता है, रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। कैसे? रिटन कैसे हो सकता है कि अगर आंसर शीट है वहाँ पर मार्क करके टीचर बता सकते हैं स्टूडेंट को कि हाँ, तुम्हारा यहाँ पर गलती है, इस चैप्टर में गलती है। ओरली बता भी सकते हैं उसको कि हाँ, इस चैप्टर में तुम्हारा जो है ना इम्प्रूवमेंट की नीडेड है। तो ये क्या अलाउ करता है कि स्टूडेंट को रीफोकस एंड इम्प्रूव करने के लिए अलाउ करता है। और ये जो फीडबैक है वो स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को इन्हेंस करता है उसके मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट में। तो फीडबैक स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक भी हो सकता है। Specific feedback give a student detailed information to help improve their performance, such as pointing out strength and areas needed to improvement in their work.
जैसे कि कोई टीचर बता रहा है स्टूडेंट को उसके कम मार्क आने पर कि हाँ तुम्हारे इस चैप्टर में इस टॉपिक में जो है कम मार्क आए हैं और तुमको यहाँ पर जो है ना इम्प्रूवमेंट की नीड है, तो टीचर क्या कर रहा है उस पॉइंट को जो है ना पिन कर रहा है स्टूडेंट को कि हाँ तुम्हारा यहाँ पर जो है ना इम्प्रूवमेंट की नीड है इस चैप्टर में, खास करके इस टॉपिक में। तो स्टूडेंट उस टॉपिक को ही पढ़ेगा, उस टॉपिक में ही इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेगा और वो जो है ना इम्प्रूव करेगा नेक्स्ट एग्जामिनेशन में। नॉन स्पेसिफिक फीडबैक मोर जनरल लाइक सेइंग यू डिड पुअरली, यू कुड हैव डन बेटर विदाउट गिविंग क्लियर गाइडेंस। जैसे कि हाँ तुम्हारे कम मार्क आए हैं, तुम अच्छा इम्प्रूव कर सकते हो। तो क्या ये क्या है, नॉन स्पेसिफिक फीडबैक है, यानी कि स्टूडेंट को बताया नहीं कि हाँ तुम्हारा यहाँ पर जो है ना इम्प्रूवमेंट की नीडेड है, तुम यहाँ पर इम्प्रूव करो। तो ये क्या है, नॉन स्पेसिफिक फीडबैक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, और अगले जो वीडियो आएगा, जो सेकंड पार्ट आएगा, उसमें जो है ना जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उसको हम क्लियर कर रहे होंगे, कंप्लीट कर रहे होंगे और इस चैप्टर को जो है फिनिश कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छे से आप लोग पढ़ाई कीजिएगा, अच्छे से एग्जामिनेशन में लिखिएगा, और जो ये वीडियो का पीडीएफ जो है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने के लिए मिल जाएगा लिंक, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा।